एक बार फिर से भारत में नए कोविड वेरिएंट ने दस्तक दिया है और इस सब वेरिएंट का नाम है JN1। भारत में भी इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल मिले 6 मरीजों के साथ अब भारत में कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 69 हो गई है। अब सभी राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर ये आदेश दिया है कि आप अपने राज्यों में निगरानी प्रणाली और साथ ही जांच विधि को ज़्यादा तेज कर दीजिए ताकि इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। अब ये JN1 क्या है और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है और लोगों में इसको लेकर के किस तरह का रोकथाम को विधि अपनाना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के आज भागलपुर शहर के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर अंजुम परवेज साहब से हम बातचीत करेंगे। हम उपस्थित हैं उसी के क्लिनिक में, आप देख लीजिए ये पाली क्लिनिक है और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं अपने केबिन में। हम बातचीत करेंगे कि JN1 क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है और किस तरह से परहेज किया जा सकता है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सर, इस समय तो एक चर्चा है पूरे देश में कि JN1 नाम का जो एक कोविड संक्रमक आया है, इसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इससे कैसे बचा जाए और इसका कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत में तो इसकी संख्या अभी फ़िलहाल कम है। तो सर ये बताइए कि ये क्या चीज़ें हैं, JN1 जो है ये क्या चीज़ें? एक्चुअली वायरस के साथ क्या है कि वायरस या तो RNA वायरस होता है या DNA वायरस होता है और वो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। उसी से जो पैदा होता है उसको वेरिएंट कहते हैं। रहेगा वही चीज़, वही वायरस, लेकिन उसके गुण में चेंज हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज कर लेता है। जैसे अगर इम्यून सिस्टम होस्ट का, यानी जिसको संक्रमित करता है, उसका इम्यून सिस्टम बेहतर है, वो संक्रमित नहीं कर सकता है, तो वो अपने DNA में ऐसा चेंज करता है कि वो फिर संक्रमण के लायक हो जाए। माने ऐसे कहिए कि वो अपना हथियार एक तैयार कर लेता है। तो कोरोना वायरस था जो हम लोग सहते रहे इतना दिन। कोरोना वायरस के बाद ओमिक्रॉन आया, जब उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो ओमिक्रॉन हुआ। ओमिक्रॉन में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो ये आया है नया JN1 या JN.1 कहते हैं इसको। ये बस वेरिएंट है, उसी का एक स्वरूप है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, बहुत ज़्यादा जानकारी अभी है नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये उतना मूजी, उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कोरोना वायरस था। उतना नुकसान नहीं करता है अभी तक जो पता चला है। कल को क्या हो ये कहना बहुत मुश्किल है। ये अभी उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है जिनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, कमज़ोर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, या जिनको HIV है, या कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उन लोगों को जानलेवा ख़तरा दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, बुखार हुआ, खांसी हुई, ख़त्म हो गया। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि जो 2022 में B2.86 नाम का जो आया था वायरस, उसका ही सब वेरिएंट है ये, उसी के साथ चूँकि जोड़ा गया है इसको, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं। पब्लिक को पागल मत बनाइए। B1 और B2 और B3 और B8.6 और 584, ये सब नॉनसेंस बायोकेमिस्ट्री के लिए है, साइंटिस्ट के लिए है, या फिर कुछ डॉक्टर्स के लिए है। आम आदमी इतना ही जाने कि जो कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे थे उसी का एक प्रारूप है ये, बस। अच्छा, इसको अगर मान के चलिए कोई प्रभावित हो जाता है, हालांकि बिहार में इस तरह का पेशेंट अभी नहीं आया है, और मान लेते हैं कि अगर भविष्य में अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना होता है इससे संबंधित, तो कैसे बचा सकता है? जैसे कि आम कोरोना वायरस से बचने की जो विधि अपनाए थे लोग, उसी विधि के तहत? एकदम उसी विधि के तहत अभी से हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ग्लव्स लगाएं, मास्क बांधें, सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूरी मेंटेन रखें, और भीड़ में ना जाएं। मजबूरी रहे तो अलग बात है, अदरवाइज़ भीड़ में ना जाएं। और भीड़ में जब जाना ही पड़े तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं, और हाथ हमेशा धोते रहें। जैसे हम लोग कोरोना में करते थे वैसे ही हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा वैक्सीन आया था हिंदुस्तान में, तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, ये पानी है, ये बेकार है, ये मोदी जी का अपना कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत इफ़ेक्टिव है,
और यही वैक्सीन हम लोगों को इस वायरस JN1 वायरस से बचा सकता है। अच्छा सर, डॉक्टर ये बताइए कि अभी बहुत सारे लोग जो कि वैक्सीन नहीं ले सके हैं, इस बीच में अगर JN1 का जो प्रसार हो रहा है, जिस तरह से कहते हैं कि कल भी 6 लोग मिले हैं और भारत में टोटल 69 लोगों की संख्या इस पे हो गई है, तो उन लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए खान पान खास तौर से किस तरह का प्रयोग करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि खान पान से इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये सब बकवास है। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर अवेलेबल है तो वो लोग वैक्सीन जल्द से जल्द ले लें। वही एक जान बचा सकता है। वैक्सीन ही बचा सकता है। वैक्सीन ही जान बचाएगा। और हम लोगों में JN1 कोरोना का जो वेरिएंट है, वो अगर नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसका कारण होगा वैक्सीन लेना। हम लोग वैक्सीन लिए हुए हैं, तो ये होगा भी अगर तो बहुत छोटे पैमाने पे होगा। जैसा वो मार हुआ था वो नहीं होगा, बड़े पैमाने पर नहीं होगा। होना चाहिए, अभी तक तो कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो भी बाहर में इससे प्रभावित हो रहे हैं, देखते हैं कि क्वारंटीन घर में ही होते हैं और वहीं से वो ठीक हो जाते हैं। आपने शुरुआत में एक बात कही कि इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, खतरा नहीं है, तो क्या वैसे लोगों को अगर होता है तो घर में ही क्वारंटीन वो ले अपना सेपरेशन बरत ले? हाँ, और क्या करेंगे, घर में रहेंगे, लोगों से कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बल्कि जहाँ पर मजबूरी है वहाँ पर मिले। अच्छा, आप सर यहाँ तो एक मायागंज अस्पताल से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर तैयारियाँ किस तरह की? आज जो मेरी बात हुई थी, जो हॉस्पिटल मैनेजर है उसने कहा कि पूरी तैयारी हमारे पास है और हर तरह की व्यवस्था से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जो भी किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो। मायागंज में किस तरह की सुविधाएँ हैं सर? ऐसा देखा जाए तो मायागंज में जिस तरह से कोरोना के शुरुआत में हम लोग बहुत मजबूर थे, क्योंकि हम लोगों ने वार्ड नहीं बनाया था, बहुत दिक्कत हो रही थी। ये ICU को हमने कोरोना वार्ड बना दिया। लेकिन जब लास्ट होने लगा कोरोना का, तब हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिए थे, इसको मैनेज कर लिए थे। और अभी जो है उसी स्टेटस पे हम लोग कायम हैं। अभी जो फैब्रिकेटेड बना है वार्ड, उसको कन्वर्ट करने वाले हैं कोरोना वार्ड में, अगर इसका केस आने लगा तो। अभी बहुत जगह है, बहुत कुछ है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, एकदम बेहतरीन इंतज़ाम है। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हुआ भी तो हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अच्छा, ये जो JN1 है सर, खासतौर से जो ठंडे देश हैं, ठंडे प्रदेश है, वहाँ पर कहते तेज़ी से फैल रहा है, कारण क्या है? इसका कारण तो नहीं। फ्रांस, जर्मनी और इन सब जो देश हैं वहाँ पर बता रहे हैं कि ज़्यादा फैलने की ज़रूरत, मतलब ज़्यादा फैल रहा है। CDC की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन लोगों ने बताया कि उसका कारण ये है कि वहाँ वैक्सीन जो दिया गया है वो इफ़ेक्टिव नहीं था। शायद हम लोगों ने जो वैक्सीन लिया वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये डॉक्टर अंजुम परवेज़ साहब थे, जो भागलपुर शहर के एक प्रतिष्ठित फिजिशियन माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो JN1 वेरिएंट आया है, सब वेरिएंट है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कोरोना में हम पहले परहेज़ करते रहे हैं, वैसे परहेज़ करते रहें, और सरकार के पास पर्याप्त साधन है इनसे लड़ने के लिए। और एक और चीज़ें, अहम बातें इसने बातचीत में कही कि जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उन लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए, चूँकि भारत सरकार ने जो वैक्सीन तैयार किया था वो काफ़ी प्रभावशाली है विदेशों की तुलना में। इसलिए इस मिथ्या से दूर होना चाहिए कि भारत के जो वैक्सीन बनाए गए हैं वो प्रभावशाली नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनके ऊपर JN1 कम प्रभाव छोड़ता है, या ये कह लें आसान भाषा में कि वो प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। फिलहाल बिहार में इस तरह की कोई भी अभी नहीं है खबर कि इस तरह का कोई भी संक्रमित व्यक्ति आया है। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो कल 6 मरीज मिले हैं, अब मरीजों की संख्या बढ़कर के 70 के करीब हो गई है। ये बातचीत अगर आपके लिए हितकारी और लाभदायक हो तो आप वीडियोज़ को साझा कीजिए। आप पेज पर जाइए सिटी टाइम्स के, वहाँ आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर पेज है, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए।